हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 का फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब 10-12 क्वेश्चन देखेंगे और उससे बाहर आपके एग्जाम में आने की संभावना कुछ नहीं है, जो कि थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी देखेंगे, जो कि थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, और उसको आपको कर लेना है याद, आपका काम बन जाएगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय प्रबंधन क्या है और इसके उद्देश्य पर चर्चा करें। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल वीवीआई है, स्टार लगा लेना, ये एकदम आने वाला है आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, पूंजी संरचना को परिभाषित करें। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करें। डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये बताना है कि आखिर कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, समझ रहे बात को। तो पूंजी संरचना का यहाँ पर बताना है। तीसरा, किसी निगम में वित्तीय प्रबंधन के संगठन और जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ए कॉरपोरेशन। तो किसी जो निगम में वित्तीय प्रबंधन के संगठन और जिम्मेदारी दोनों पर चर्चा करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बारे में आपको लिखना है सर। खुद से आंसर ढूंढ के लिखना है, नहीं मिल रहा है आंसर तो आपको हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक भी जारी हो चुका है। क्वेश्चन बैंक आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। वहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, और पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलते जाएगी। तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चौथा, लाभांश को परिभाषित करना है। लाभांश के विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। डिफाइन डिविडेंड, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पांचवा, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को वर्णन करें। स्टार लगा लेना है, बिल्कुल आने का चांस 100% आने का चांस है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। इनका फंक्शन भी लिखना है। ठीक है सर। चलिए, छठा, वित्तीय उत्तोलन से आपका क्या अभिप्राय है। वित्तीय और परिचालन उत्तोलन के बीच अंतर बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लिवरेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। दोनों का यहाँ पर क्या बताना है, डिस्टिंग्विश बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ऐसे तो सारा आपको स्टार लगाना है, लेकिन कुछ कुछ बता रहा है जो कि 100% दिखना है, बिना देखे एग्जाम में नहीं जाना है। अगला, निवेश को परिभाषित करें और इसकी विशेषता पर चर्चा करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है, हो जाएगा। डिफाइन इन्वेस्टमेंट, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अगला, स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के कार्य की व्याख्या करना है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज का जरूर देके जाना है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। साथ ही साथ सेबी, जो सेबी चलाता है, जो बोर्ड है, कौन है, सेबी। इसका जो बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज को चलाने वाला, वो सेबी है। उसका पावर और फंक्शन भी आपसे पूछ सकता है। सेबी की शक्ति और कार्य का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ये दोनों जरूर से जरूर देख के जाना है सर। अगला है, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते समय आप किस कारक पर चर्चा करें। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन को देख के जाना है, ये बड़ा क्वेश्चन। व्हाट फैक्टर डू यू कंसिडर वाइल फॉर्मेशन ऑफ ए बैलेंस पोर्टफोलियो। ठीक है, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको जो आंसर लिखते हैं ये वाला वही लिखना है। पूरा नंबर मिलेगा सर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रखिएगा। इसीलिए ऐसा मत समझिएगा सर दूसरा क्वेश्चन पूछिए, नहीं नहीं, अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही वाला आंसर में लिखना है, समझे क्या। चलिए, पूंजी बजटिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूंजी बजटिंग की तकनीक का वर्णन करें। यहाँ तकनीक पूछ रहा है और क्या है ये बताना है, स्टार लगा लीजिए, जाना है। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन जरूर देके जाना है। अगला है, पूंजी संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी बताना है यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय वित्त क्या है। वित्तीय प्रबंधन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन करें, स्टार लगा लेना है। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों पूछ रहा है, और है क्या वित्तीय व्यवसाय वित्त क्या है ये भी पूछ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 20 नंबर का आपका पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, धन अधिकतमीकरण लाभ अधिकतमकरण से अधिक महत्वपूर्ण है, क्या आप सहमत हैं।
इसको अच्छे से हम लोगों को बताना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ए सुपर क्राइटेरिया देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री? ये क्वेश्चन आता है, अक्सर स्टेटमेंट दिया रहता है और आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जरूर देके जाना है। अगला है लास्ट, व्यवस्थित जोखिम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लास्ट है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। व्यवस्थित जोखिम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन असंयोजित जोखिम को कम किया जा सकता है। चर्चा करें। सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस, डिस्कस। ये क्वेश्चन जरूर आपको देख जाना है। इन सारा का सारा आंसर आपको खुद निकालना है। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन आपको खुद ढूंढना है। नहीं मिलेगा सर तो कमेंट करना है, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे आंसर। तो आंसर प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। सारा आप लोग लिख लीजिए, याद करके बेहतर तरीके से। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से सारे का सारे पेपर को हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। और थैंक यू सो मच।